नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी टेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। हम आपको सभी पेपर सोल्व कराएंगे, ठीक है। ये पहला पेपर लिया है, इसके बाद जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें दूसरा पेपर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 2011 का पेपर है, आप लोग देखते रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी और क्वेश्चन भी आपको पता लगेगा पैटर्न कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। मेन बात ये है, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। जो आपसे पूछा गया है, खेल विधि किस पे आधारित होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर होती है। ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर होती है। और ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है। और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर होती है। तो सभी ऑप्शन आपको राइट लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सही होगा। ये है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन होता है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। देखो, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार से संबंधित, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, डिसलेक्सिया। और गणितीय विकार से होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है। और लिखने की विकार होता है, उसको कहते हैं डिसग्राफिया, ठीक है। तो आपको तीनों बता दिए हैं। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, एक हर साल क्वेश्चन आता है, ये हर साल पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, उनका शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, ये आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, यहाँ पर गलत लिख गया है, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए। अगला है विशेष विद्यालयों में हम लोग अलग से उनको करवाएंगे। अगला है विशेष विद्यालयों में विशेष टीचरों से, एक्स्ट्रा टीचरों से करवाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग सबको साथ रखेंगे, ठीक है। सबको साथ, सबको एक साथ पढ़ाएंगे। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ रखेंगे, ना कि उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, ठीक है। पहला ऑप्शन है सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाना होता है। ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम की विभेदित करता है। और ऑप्शन सी है एक देशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन राइट है, कौन सा है, डी वाला आपका राइट है। यहाँ पर देखो क्या कहा है उसने, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ठीक है। बच्चा जितना ज़्यादा रुचि लेगा उतना ज़्यादा अच्छा सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रुचि की बात हो रही है, तो ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना चाहिए। जो दृष्टिबाधित है उसको कार्य के लिए माप करेंगे। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। उसको कार्य करने के लिए उसके मित्र सहायता करेंगे, ऐसा कह रहा है। और ऑप्शन सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं आईडीओ सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा दृष्टिबाधित है उसको आप नकार देंगे या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे या उसको डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। समान व्यवहार करना चाहिए जैसे आप सब बच्चों के साथ करते हो। और जो दृष्टिबाधित है उसके लिए आप क्या करेंगे, आईडीओ सीडी के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रख किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन है श्रव्य साधन। श्रव्य का मतलब होता है आप लोग सुन सकते हो, देख नहीं सकते। और ऑप्शन बी है दृश्य साधन, तो इसका मतलब होता है आप देख सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते। श्रव्य दृश्य साधन का मतलब क्या है, आप लोग देख सकते हो और उसको सुन भी सकते हो। तो श्यामपट्ट जो होता है हम लोगों का ब्लैक बोर्ड होता है, सबने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई की है। तो क्या होता है, दृश्य साधन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। आपसे शिक्षण कुशलता से संबंधित पूछा गया। ऑप्शन ए है श्याम पट पर लिखना। ऑप्शन बी है प्रश्नों को हल करना। और ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन सी है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चा लगातार प्रश्न पूछेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग कहते हैं, हमारी टीचर कहते थे कि अगर कोई आंसर बता दे, बहुत अच्छे, ठीक, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको नकार देना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन जो पद्धति दी है शिक्षा की, वो किसने दी है? तो ये फ्रोवेल साहब ने दी है, ठीक है। ये सीधा सीधा फैक्ट होता है, फ्रोवेल साहब ने दी है। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन बी है, अभिभावक को लिखेंगे। और ऑप्शन सी है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। और ऑप्शन डी है, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। देखो, बच्चे को दंड नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। अभिभावक को कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उनके माता पिता से स्वयं मिलने जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दंड देना बहुत मतलब हमारी नई शिक्षा नीति में भी नहीं है, और 2005 का जो एनसीएफ है उसमें भी नहीं लिखा है। दंड देना कोई अच्छी बात नहीं है, आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, ठीक है। प्यार से समझाओ उसको। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मानता है। ऑप्शन ए है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और ऑप्शन सी है, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और ऑप्शन डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है, अनूठी अवधि है। बचपन जो होता है एकदम से वृद्धि होती हो, और एकदम से हमारे शारीरिक और मेंटली वगैरह परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पाठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, ताकि मतलब कि बच्चे क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, बच्चे को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और ऑप्शन डी है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए छात्रों को क्या कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए है सुनमृति पाठों में। ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन सी है नियोजित निर्देशों में। ऑप्शन डी अभ्यास पुस्तकों में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी ऑप्शन आपका राइट है, अभ्यास पुस्तकों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उससे क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शन बी है, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। और ऑप्शन सी है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। और ऑप्शन डी है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि यह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी ऑप्शन आपका राइट है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन बी है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप
प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। और ऑप्शन डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट डी ऑप्शन, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो सभी को बताना है बच्चे क्या करने लगते हैं, घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू कर देता है बच्चा। तो क्या आएगा इसमें बताइएगा सभी लोग। डी ऑप्शन आपका राइट है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। देखो ये किसने दिया था, प्याजे साहब ने 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसी में आपका चौथा सिद्धांत है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा क्या करता है, सोचना तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शन ए है कोलर वर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी है एरिक्सन और ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है प्याजे साहब। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर भी देखो 4 सुस्पष्ट जो स्तर थे किसने बताए थे, प्याजे साहब ने बताए थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, प्याजे साहब ने अभी ऊपर बताया भी था। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो क्या भूमिका होती है। जो अभिभावक होते हैं, हमारे माता पिता गार्जियन होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए है निषेधात्मक होती है, ऑप्शन बी है अग्र सक्रिय होती है और ऑप्शन सी है संवेदनात्मक होती है और ऑप्शन डी उदासीन। तो क्या होती है, अग्र सक्रिय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, अग्र सक्रिय होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में और ऑप्शन सी है ऑडिटोरियम में और ऑप्शन डी है गृह में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है विद्यालय एवं कक्षा में, बी पार्ट आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और ऑप्शन डी है कक्षा में पूर्ण निश्चितता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो सी ऑप्शन राइट है, जितना ज़्यादा बच्चा प्रश्न पूछेगा उतना ज़्यादा पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। ठीक है, उतना ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक उचित है। ऑप्शन ए श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर भी देखो राइट आंसर होता है डी पार्ट, प्रश्न पूछना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, प्रश्न पूछना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट। डी पार्ट आपका राइट है, ये सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, डी पार्ट आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, परिवार एक कैसा साधन है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का साधन है और ऑप्शन सी है गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है और ऑप्शन डी है दूरस्थ शिक्षा का साधन है। तो यहाँ पर आपका परिवार क्या होता है, परिवार एक अनौपचारिक साधन शिक्षा का साधन होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है महान व्यवसायों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर और ऑप्शन सी है आदर्श रूप में बर्ताव कर, ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा, आदर्श रूप से बर्ताव करना। ठीक है, शिक्षक का एक मतलब विद्यार्थी के प्रति आदर्श रूप का बर्ताव करना, अच्छे से बोलना, अच्छे से समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलिए भाई सभी लोग। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी है कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। और ऑप्शन डी एक सुबकता होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को क्या करेंगे हम लोग, दूर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन ए है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी है उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को बताना है आपको क्या करेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, उपरोक्त में से कोई भी काम नहीं करेंगे। देखो पहली पंक्ति में बैठाएंगे ऐसा नहीं करेंगे और कड़ी नज़र नहीं रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में नहीं बैठाएंगे और उससे श्याम पट साफ नहीं करवाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, कुछ नहीं करवाएंगे उससे। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समाजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की चिंतन वृत्ति पर। ऑप्शन बी उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। और ऑप्शन सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है क्या है, उनके अभिभावकों की चिंत वृत्ति पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ऑप्शन बी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित की है में बैठने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है सभी लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, ना कि उनको अलग हटाएंगे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऑप्शन बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर में संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने की पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है। क्या होना चाहिए? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व निर्माण में। ऑप्शन बी है कक्षा शिक्षण में। ऑप्शन सी है अनुशासन में। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन आपका राइट डी होगा, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।